अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था और फिर हमने काफी टाइम से इसके ऊपर लेक्चर नहीं बनाया था। आज के लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ईयर 2005 क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जिसके दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट काफी ट्रिकी हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेक्चर पूरा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद वीडियोस को भी देख सकें और आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। पार्ट ए में आपको कह रहा है अनीस, कमर और मेहदी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल बैलेंसेज ऑफ रुपीज 2,31,200 अनीस का, 1,77,200 में कमर का, 1,91,600 मेहदी का। द करंट ईयर ऑफ ऑपरेशन डिड नॉट गो वेल, इस साल का जो बिजनेस ऑपरेशन था वो अच्छा नहीं चल रहा था। एंड द पार्टनर फाइनली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। ठीक है ना, पार्टनर्स ने बोला कि भाई खत्म करो, पार्टनरशिप डिसॉल्व करो। ऑन दिसंबर 31 को आफ्टर द एसेट वर कन्वर्टेड टू कैश, यानी कि एसेट जो हमारा लिक्विडेशन का पहला स्टेप होता है कि एसेट को सेल कर दिए सर, इनटू कैश में कन्वर्ट कर दिए और ऑल द क्रेडिटर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर दो। ये तमाम स्टेप करने के बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 कैश बचा है फर्म में। अब आप खुद देखें और आपको अच्छे से पता भी है कि जो आपका लास्ट स्टेप होता है उसमें कैपिटल शुड बी इक्वल टू द कैश अमाउंट। अब यहां पर कैश 60,000 है, इन तीनों का कैपिटल अगर मैं टोटल करूं तो 6 लाख बनता है, तो ये बराबर तो ना हुआ। तो क्या करेंगे, कंप्यूट कैपिटल बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स, मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेफिशिएंट पार्टनर एंड आल्सो द एंट्री फॉर फाइनल कैश डिस्बर्समेंट टू पार्टनर। ठीक है ना, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेज आपने कंप्यूट करने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस के बाद के। जर्नल एंट्री बनानी है कैश रिसीव फ्रॉम डेफिशिएंट पार्टनर, डेफिशिएंट पार्टनर से जो कैश रिसीव कर रहे हैं उसकी भी एंट्री बनेगी। इसका मतलब इन तीनों में से जो डेफिशिएंट होगा, यानी कि जिसका लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा होगा, वो एक सॉल्वेंट पार्टनर है, वो अपने लॉस के पैसे अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पे करेगा। ठीक है जी। और फिर आपने फाइनल एंट्री कैश डिस्बर्समेंट की बना देनी है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड केस पर आते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट है। जब आपको पता है कि आपके पास तीनों का टोटल अगर कैपिटल करें तो 6 लाख होता है और अवेलेबल कैश कितना है 60, कम होता है तो उसमें आप माइनस करके लॉस फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब आपको एसेट बेचने पर बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो तीनों का कैपिटल टोटल करेंगे, 6 लाख बना और आपके पास अवेलेबल कैश 60,000 था, लेस किया तो आपके पास लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा 5,40,000। यानी कि ये कंप्यूटेशन फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन का तरीका, जब आपको पार्टनर्स के कैपिटल और अवेलेबल कैश मालूम हो। अगर अवेलेबल कैश ज्यादा हुआ और पार्टनर्स के कैपिटल कम हुए तो आपको गेन ऑन रियलाइजेशन होगा। अब ये लॉस आ गया, इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्योंकि उसने कहा था कि ये इक्वल पार्टनर हैं, तो 1:1:1 सम ऑफ रेशियो 3, 540 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो तीनों का जो लॉस आएगा वो इक्वल आएगा 180,000, 180,000 एंड 180,000। फिर उसने कहा कि आप कंप्यूट करें पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब अनीस का कैपिटल 231,200 था, 180 लॉस था, बेयर कर गया, 51,200 बचा। कमर का कैपिटल 177,200 था, माइनस किया लॉस 180, तो ये हो गया 2,800 माइनस से डेफिशिएंट हो गया। मेहदी का कैपिटल 191,600 था, 180 लॉस था, बेयर कर गया 11,600 था। तो उसने कहा कि जो डेफिशिएंट पार्टनर होगा वो अपने पैसे खुद देगा, रिसीव करेंगे उससे। इसका मतलब ये एक सॉल्वेंट पार्टनर है। तो अब जब एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी बनाएंगे कि ये अपनी डेफिशिएंसी को मेट करेगा। इसका कैपिटल नेगेटिव चला गया था 2,800 से, तो इसका मतलब ये जब कैश देगा फर्म में तो कैश आएगा डेबिट और इसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टी अकाउंट से बताऊं तो इसका जो कैपिटल था वो 177,200 आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसको जब लॉस मिला तो इसका कैपिटल डेबिट हो गया 180,000 से, तो ये साइड ज्यादा है, बराबर करने के लिए 2,800 ये कैश देगा तो इसका कैपिटल क्रेडिट होगा। दोनों साइड 180 से बराबर, तो इसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो कैश आ गया 2,800 और इसका कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड द कैपिटल डेफिशिएंसी मेट बाय कमर। अब बच गए अनीस और मेहदी।
अनीस का कैपिटल 51,200 है और इसका 11,600 है। इसका मतलब ये टोटल बनता है 62,800, लेकिन आपके पास कैश कितना था 60,000, तो आपके पास 2,800 की जो कमी थी वो कमर ने पूरी की और ये कैश इनमें बांट दिया जाएगा। अनीस का कैपिटल आखिर में बचा था 51,200 से डेबिट हो जाएगा, मेहदी का कैपिटल 11,600 से डेबिट हो जाएगा। कैश 60,000 था, प्लस किया 2,800 जो कि कमर ने दिया 62,800 इक्वल हुआ टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश, या आप लिखते हैं टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल सेटलमेंट हो गई। ये था आपका पहला केस। नाउ कम टू केस बी। आपको कह रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप, 3 पार्टनर्स हैं। नॉन कैश एसेट वर सोल्ड फॉर, बेच दिए कितने के 50,000 रुपए के, एंड द रिलेटेड गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन रिजल्टेड इन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स वाई जेड। ठीक है ना, यानी कि आपने नॉन कैश एसेट बेचे 50,000 रुपए के, जो उससे रिलेटेड गेन और लॉस आया वो जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल्स डेबिट हो गए। डेबिट से मुराद लॉस में चले गए, माइनस में चले गए। एक्स का 12,000, वाई का 9,000 और जेड का भी 9,000, माइनस में तीनों। कह रहे हैं डिटरमाइन करो गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस रेशियो, ये मिस कर दिया मैंने लिखना, और बुक वैल्यू ऑफ नॉन कैश एसेट, उस एसेट की नॉन कैश एसेट की बुक वैल्यू क्या थी जिसको हमने बेचा था, उसकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक है ना, बुक वैल्यू। नाउ केस बी। तो आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन आप कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि तीनों का कैपिटल डेबिट था, तो डेबिट माइनस माइनस माइनस, तो आपको टोटल जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ 30,000 का हुआ। ठीक है ना, प्लस करवा दिया डेबिट डेबिट। अगर क्रेडिट होता तो उसको फिर एडजस्ट करके प्लस माइनस करके फिर लिखते, लेकिन तीनों का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है तो लॉस हुआ रियलाइजेशन पे 30,000। उन्होंने कहा कि पार्टनर्स का रेशियो भी एज पर कैपिटल आपने कंप्यूट करना है। अब यहां पर इनके कैपिटल्स नहीं है, ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इनका कैपिटल आया नेगेटिव के अंदर, ये बात याद रखिएगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो, जेड का रेशियो, टोटल लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 30,000 रुपए में से 12 इसको, 9 इसको और 9 इसको, तो आप रेशियो को डिवाइड करवा देंगे क्योंकि 3 से हो सकता है, तो 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, तो सम ऑफ रेशियो हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है जी। आपने कंप्यूटेशन करनी है बुक वैल्यू ऑफ नॉन कैश एसेट की। देखें आपको कहा था वो बेचा कितने का है 50,000 रुपए का, उसके अंदर आप लॉस ऐड करवा देंगे 30,000 रुपए का, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई 80,000 रुपए की। या मैं आपको और अच्छे तरीके से बताना चाहूं तो लॉस कैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या बुक वैल्यू कह लूं। कह रहे हैं कि भाई लॉस तो आया 30,000, माइनस में होता है, सेलिंग प्राइस आपको मालूम है 50,000 है, माइनस किया कॉस्ट प्राइस आपको मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो ये माइनस में होता है लॉस, तो कॉस्ट प्राइस यहां पर आकर प्लस में हो गई 50, ये माइनस का वहां जाकर प्लस हो गया 30, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 80,000 आ गई। ठीक है जी, इसका मतलब 80 की चीज आपने 50 की बेची तो 30 का लॉस ही हुआ, वो 30 का लॉस इनमें बांटा तो इनके कैपिटल डेबिट में आ गए, लॉस में आ गए, और ये आपने रेशियोज भी देख लिए। सो ये दोनों क्वेश्चन या दोनों टाइप ट्रिकी थी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।